कोरोना वायरस जैसी वबाई मर्ज की वजह से दुनिया भर की मईशत में अब तक 88 खरब डॉलर का डाउनफॉल आ चुका है। और इस डाउनफॉल में लाजमी तौर पर पाकिस्तान की मईशत का अच्छा खासा शेयर है, जिसका नुकसान डायरेक्टली आपने अपने बिजनेस में महसूस किया होगा और इनडायरेक्टली बहुत सारे मसाइल का सामना अभी आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि ना तो हमें ना आपको, इनफैक्ट इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये वायरस कब तक हम लोगों के बीच में मौजूद रहेगा, जब तक कि इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिल जाती, या फिर ये जो इतनी तेजी से मैशत को डाउनफॉल आया है, इतनी तेजी से गिरती हुई मैशत का जो लॉन्ग लास्टिंग आफ्टर शॉक इफेक्ट्स हैं, वो किस नोयत के हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 7 ऐसे बिजनेस प्रिंसिपल बताऊंगा जिनको आप इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या फिर इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी अपने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ना सिर्फ इस कोरोना लॉकडाउन के क्राइसिस के ड्यूरेशन में अच्छे से सरवाइव करे, बल्कि इस लॉकडाउन के खत्म होते ही मार्केट में मौजूद अपने तमाम कंपेटिटर से ज्यादा तेजी से अच्छे तरीके से कम बैक करे और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर को कैप्चर करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आफ्ताब अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला बिजनेस प्रिंसिपल है कैश फ्लो। आपको कैसे भी करके अपने बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो उसको पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव कैश फ्लो में अक्सर आप क्रेडिट पे जब माल को बेच देते हैं, उधारी में माल को सेल कर देते हैं, तो आपकी बुक्स में सेल्स की एंट्री आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके प्रॉफिट भी शो हो जाते हैं, लेकिन फिजिकली आपको कैश नहीं मिलती। और कैश किसी भी बिजनेस की एक बैकबोन होती है। आप जब अपना बहुत सारा पैसा इस क्रेडिट सेल के चक्कर में मार्केट में फेंक देते हैं, तो आपको अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए नए सिरे से इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इस तरह से आस्ते आस्ते आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में जा रहा होता है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें आपको अपने कैश फ्लो को 100% पॉजिटिव लेके आना है, ताकि आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कैश रहे और आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग रहे। हमारा नेक्स्ट बिजनेस प्रिंसिपल है डेट रिकवरी। मार्केट में आपका जितना भी क्रेडिट पड़ा हुआ है, जितनी भी उधारी आपने मार्केट में दे रखी है, उसको कैसे भी करके उसे रिकवर करें। आप मुख्तलिफ ऑफर्स दें, स्कीम्स दें, या फिर किसी परसेंटेज में कुछ डिस्काउंट दें उनको, लेकिन उनसे वो पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर करें। अगर जरा सोचिए कि लॉकडाउन का क्राइसिस जो कि जरा लेंथी होता जा रहा है, जिससे कि आपका बिजनेस खोखला हो रहा है। क्यों? आपके एक्सपेंसेस तो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं आपको आ रही, जिससे कि दिन ब दिन आपका बिजनेस खोखला होता जा रहा है और आप किसी को भी पेमेंट करने की पोजीशन से वीक होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से आपके जो बायर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, जिनके पास आपका क्रेडिट पड़ा, उसी तरह से उनके बिजनेस भी दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। इससे पहले कि आपके कस्टमर आपकी अदायगियों की रीपेमेंट करने की पोजीशन में ना रहें, आपको अपना पैसा जल्दी से जल्दी मार्केट से उठाना होगा। तो हमारा अगला बिजनेस प्रिंसिपल है बायर सिलेक्शन। इससे पहले आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं। अगर आप चाहते तो इसी टाइम में आप बॉलीवुड की कुछ मूवीज या नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज भी देख सकते थे, लेकिन आपने इस टाइम में अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने पे फोकस किया। तो बायर सिलेक्शन में आपको अपना जो कस्टमर है, जिसको आप माल पहले बेच रहे थे या फिर इन फ्यूचर आप बेचने वाले हैं, उस कस्टमर के साथ आप फिर से नेगोशिएट कर सकते हैं। आप ऐसे कस्टमर ढूंढें जो कि कैश सेल पे काम कर रहे हो, जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में किसी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी रिकवरीज जल्दी से टाइम से आपको वो देते रहेंगे, या फिर आपको आपका माल एक्सपायर होने से पहले पहले जल्दी से उनके उनके पास सेल हो जाएगा, आपको क्लेम नहीं आया करेगा। तो अपने बायर सिलेक्शन के क्राइटेरिया को एक दफा फिर से रिकनसाइल करें और नए तरीके से आप अपने बायर्स नए ढूंढें, और जो पुराने आपके पास बायर हैं उनको कैश सेल के ऊपर शिफ्ट करें। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है लीन इन्वेंट्री। आपको अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शंस के हैं, वेयर हाउसिंग के हैं, उनको उनके प्रोसेस को तेज करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा पैसा अपने वेयर हाउस में, फिनिश प्रोडक्ट्स में, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा आपको प्रोडक्शन में, जो WI वर्क इन प्रोसेस में है, उसमें नहीं रखना। आप अपने ऑपरेशंस को इस कदर तेज करें कि जितना पैसा ऑलरेडी इन दोनों
जगहों पे आपका लग रहा था उसका 1/3 अब आप यूज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके पास सेफ रहे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस बढ़ाएँ। जैसे कि आपके पास जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, वो इसको जल्दी से प्रोडक्शन में लेके जाएँ, उसकी पैकिंग करके आप जल्दी से जल्दी उसे कस्टमर तक पहुँचाएँ और जैसे ही कैश आती है, उसी कैश को दोबारा से यूज़ करके आप नए रॉ मटेरियल को बाय करें। ना कि आप बहुत ज़्यादा पैसा आप रॉ मटेरियल्स में, प्रोडक्शंस में या फिर वेयरहाउसेस में इन्वेस्ट करें। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीन एंड थीन बिज़नेस मॉडल पे लेके आएँ, जो कि बहुत ज़्यादा बल्की ना हो, बल्कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से स्ट्रॉन्ग और तेज़ ऑपरेशंस के साथ काम कर रही हो। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है राइट साइजिंग या कॉस्ट कटिंग। याद रहे, पैसा इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके से कमाया जाता है, या तो सेल करके या फिर सेव करके। या तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, या फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करके, मिनिमाइज करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपको इस सेगमेंट में ये देखना होगा कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन में जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, उनको आप किस तरह से कम कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को किस तरह से आप मॉडिफाई करके किस चैनल को बीच में से खत्म कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी मार्केटिंग के एक्सपेंसेस को, अपने अपने सेल्स के एक्सपेंसेस को, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स इकट्ठा होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आपकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होने वाला है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी। आप देखिए कि आप अपने बिजनेस को इस टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से इंटरनेट पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस तरह से सेल कर सकते हैं। इस ट्रेडिशनल मेथड से आपको निकलना होगा, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द नोट किया होगा कि मजबूरी में ही सही, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाई कर रहे थे। इससे पहले वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय नहीं हुई थी, जिससे कि लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला और चांसेस है कि आने वाले 5 साल रेवोल्यूशनाइज्ड होंगे टेक्नोलॉजी को लेके पाकिस्तान में। हमारा आखिरी और सबसे बड़ा प्रिंसिपल है क्वालिटी इंश्योरेंस। आपकी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में 100% क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, तो पीछे बताए गए सारे प्रिंसिपल आपके या आपके बिजनेस के लिए किसी काम के नहीं है। आप अच्छी सी एडवर्टीजमेंट से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज एक दफ़ा किसी कस्टमर को बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे है, तो आपको दोबारा से उस कस्टमर को ये चीज़ बेचने में बहुत दुश्वारी आने वाली है, या फिर आप कभी भी उसको बेच नहीं पाएंगे और मार्केट पे अपनी गुडविल को ख़राब कर लेंगे। इसलिए आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होना सबसे पहले और सबसे एंड पे बहुत ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।